हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। मेदक में हनुमान जयंती जुलूस के दौरान शरपसंदों का मस्जिद पर पथराव। तेलंगाना के मेदक में आज हनुमान जयंती के जुलूस में चंद शरपसंदों ने जामा मस्जिद बड़ा बाजार पर पथराव करते हुए हालात को कशीदा बनाने की कोशिश की। इस वाक़े में मस्जिद की खिड़कियों के शीशों को नुकसान पहुंचा। शरपसंदों के इस वाक़े पर मुकामी मुसलमानों ने शदीद बरहमी और नाराजगी का इजहार किया। पुलिस के आला ओहदेदारों ने फौरी मस्जिद का मुआयना करते हुए नुकसान का जायजा लिया और बरहम मुसलमानों को तयक़ुन दिया कि वो शरपसंदी में मुलव्विस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। इस वाक़े की इत्तला के साथ ही मुसलमानों की कसीर तादाद जामा मस्जिद पहुंच गई। आरटीसी बस की लारी को टक्कर, 24 मुसाफिर जख्मी। निजामाबाद जिले में हुआ हादसा। रियासत तेलंगाना के जिले निजामाबाद में पेश आए सड़क हादसे में 24 अफराद जख्मी हो गए। फौरी मिली इत्तलात के मुताबिक मंडारा मंडल के बोसापुर के पास सड़क पर ठहरी हुई लारी को आरटीसी बस ने टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में बस में सवार 24 मुसाफिर जख्मी हो गए। इनमें से 5 की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। जख्मियों को इलाज के लिए करीबी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। मालूम हुआ है कि हादसे के वक्त बस में जुमला 40 मुसाफिर सवार थे। मजीद तफसीलात का इंतजार है। हैदराबाद के बाज़ इलाकों में बारिश, आवाम को मिली गर्मी से राहत। जुमे की शाम हैदराबाद के कुछ हिस्सों में बारिश हुई, जिसके साथ ही आवाम को गर्मी से कुछ हद तक राहत हासिल हुई है। आज दोपहर कोठी, सुल्तान बाजार, सिकंदराबाद के बाज़ इलाकों में बारिश हुई। हैदराबाद के महकमे मौसमियात ने पेशकश की है कि हफ्ते की शाम शहर में बारिश का इम्कान है। आज शहर के अलावा मुज़ाफ़ाती इलाकों में भी शदीद बारिश हुई। जिन इलाकों में बारिश नहीं हुई वहाँ मौसम अबर आलूद हो गया था। हैदराबाद के उस्मानिया हॉस्पिटल में नाशों की तब्दीली। हैदराबाद के तारीखी उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल में नाशों की तब्दीली का वाक़या पेश आया। जरा के मुताबिक मिलारदोपल्ली और एसआर नगर इलाकों में 2 अफराद की अलहदा तौर पर मौत हो गई। नाशों को शनाख्त के लिए मुर्दा खाने में महफूज रखा गया था। मिलारदोपल्ली के रहने वाले शख्स की नाश गलत शनाख्त के नतीजे में एसआर नगर से ताल्लुक़ रखने वाले शख्स के अरकान खानदान लेकर चले गए, जिसके बाद दूसरी नाश के वरोसा जब मुर्दा खाने से रुजू हुए तो इन्हें नाश नजर नहीं आई और मालूम हुआ कि गलत शनाख्त के नतीजे में दूसरे शख्स के वरोसा उनकी नाश को लेकर चले गए। उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल के मुर्दा खाने के ओहदेदारों ने बताया कि गलत शनाख्त के नतीजे में नाश तब्दील हो गई। उन्होंने फौरी एहसान नगर के खानदान को मुतल्ला किया। तब तक आखिरी रसूमात अंजाम दे दी गई थी। नाश को समाधि से निकालकर मुतल्लिका खानदान के हवाले कर दिया गया। हैदराबाद के पुराने शहर में बस शोलापोश। हैदराबाद के पुराने शहर में एक प्राइवेट बस शोलापोश हो गई। जराये के मुताबिक आज ईदगाह मीर आलम के करीब वाक़े गैरेज में खड़ी की गई प्राइवेट बस में अचानक आग लग गई और देखते ही देखते पूरी बस शोलापोश हो गई। फायर इंजनों को तलब करके आग पर काबू पाया गया। तब तक बस जलकर खाकिस्तर हो चुकी थी। आग लगने की वजूहत का फौरी तौर पर पता नहीं चल सका। पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। जजों के तकर्रुरात में अक़लियतों के साथ मुनासिब इंसाफ से ही समाजी इंसाफ मुमकिन है, चीफ जस्टिस एनवी रमना ने कहा। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एनवी रमना ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों के तकर्रुरात में अक़लियतों के साथ भी मुनासिब इंसाफ करने पर ही समाजी इंसाफ का तकाजा पूरा होगा। उन्होंने कहा कि जजों के तकर्रुरात में मर्द और ख़वातीन को मसावी मौक़े फराहम करना ही समाजी इंसाफ नहीं है, बल्कि तमाम तबक़ात और अक़लियतों को भी मसावी मौक़े फराहम करने की ज़रूरत है। चीफ जस्टिस एनवी रमना आज हैदराबाद के गच्चीबौली में जुडिशल कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ये बात बताई। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हाई कोर्ट के लिए 12 नए जजेस की सिफारिश की गई थी, लेकिन मरकजी हुकूमत ने 10 जजों मंजूरी दी है। बाकी 2 अजान की मुखालिफत में लाउड स्पीकर से हनुमान चालीसा पढ़ा गया। यूपी के कासगंज में मस्जिदों में अजान की तेज आवाज के खिलाफ हिंदू शिद्दत पसंदों ने एहतजाज किया। अजान की मुखालिफत में हिंदू शिद्दत पसंदों ने मंदिरों पर लाउड स्पीकर लगाकर भजन कीर्तन और हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ा। महाराष्ट्र और कर्नाटक के बाद अब उत्तर प्रदेश के कासगंज में भी हिंदू शिद्दत पसंदों की जानिब से अजान के खिलाफ एहतजाज शुरू हो गया है। हिंदू शिद्दत पसंदों ने एहतजाज के तौर पर मंदिरों में लाउड स्पीकर लगाकर भजन कीर्तन और हनुमान चालीसा का बिट शुरू कर दिया। जुमेरात को जिले के पटियाली कोतवाली इलाके में अजान के खिलाफ हिंदू शिद्दत पसंदों ने मंदिरों पर लाउड स्पीकर लगा दिए। इसके बाद दिन में कई बार भजन कीर्तन और हनुमान चालीसा पढ़ा गया। हिंदू सेना ने दिल्ली में लगाए भगवा जेएनयू के पोस्टर, जगह जगह लहराए भगवा परचम। दाया महाज तंजीम हिंदू सेना के अराकीन ने जुमे की सुबह राजधानी दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी जेएनयू जाने वाली सड़क से लेकर इहाते तक को भगवा परचम और भगवा जेएनयू लिखे पोस्टर से भर दिया। इसकी इत्तला मिलने के बाद पुलिस फौरन वहां पहुंची और सभी परचम और पोस्टर्स को हटा दिया। द कश्मीर फाइल्स की कामयाबी के बाद विवेक अग्निहोत्री दी दिल्ली फाइल्स के लिए कमर बस्ता। फिल्म द कश्मीर फाइल्स ने रिकॉर्ड तोड़ कमाई करते हुए कामयाबी के झंडे गाड़ दिए हैं। कश्मीरी पंडितों की हालत जार को जाहिर करने वाली इस फिल्म का एक तबका जहां खूब तारीफ कर रहा है, तो वहीं एक ऐसा तबका भी है जो इस फिल्म को झूठ पर मुबन्नी और नफरत फैलाने वाला करार दे रहा है। बहरहाल हिदायतकार विवेक अग्निहोत्री ने इस फिल्म की कामयाबी के बाद अपने नए प्रोजेक्ट के ताल्लुक से लोगों को जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि वो अब दी दिल्ली फाइल्स के नाम से फिल्म बनाने की तैयारी शुरू करेंगे। मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने के मुतालबे से नाराज राज ठाकरे की पार्टी के सीनियर लीडर ने इस्तीफा दिया। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के रियासती सेक्रेटरी इरफान शेख ने पार्टी छोड़ दी है। उनका कहना है कि पार्टी सदर राज ठाकरे मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने के अपने मुतालबे पर कायम हैं, इसीलिए उन्होंने यह फैसला किया है।
ताजमहल में 18 अप्रैल से मुफ्त दाखिला। हर साल 18 अप्रैल को यौम आलमी सकाफती वर्षे के तौर पर मनाया जाता है। इस मौके पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ताजमहल समेत आगरा के तमाम तारीखी मुकामात में मुफ्त दाखिले की हिदायत दी है। मोहब्बत की निशानी ताजमहल देखने वालों के लिए खुशखबरी है। 18 अप्रैल को आगरा किला, फतेहपुर सिकरी और एतमादुद्दौला मेमोरियल समेत दिगर महफूज यादगारों के साथ ताजमहल में दाखिला मुफ्त होगा। यहाँ टिकट नहीं लगेगा। बिहार में 72 घंटे का हीट कर्फ्यू, 41 से 44 डिग्री तक रहेगा दर्जा हरारत। महकमे मौसमियात ने आइंदा 72 घंटों के लिए हीट कर्फ्यू अलर्ट जारी कर दिया है। इस दौरान रियासत का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 41 से 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। बीमार, ज़ईफ और बच्चों के लिए खुसूसी अलर्ट जारी किया गया है। महकमे मौसमियात ने वार्निंग जारी करते हुए कहा कि सूरज की बराह रास्त तापकारी से बचने के लिए एहतियात बरतें और दोपहर 12 से 3 बजे के दरमियान घर से बाहर ना निकले। ऐसे मौसम में खतरे को कम करने के लिए खुद को हाइड्रेट रखने के साथ साथ वाफिर मिकदार में पानी और सयाल चीजें पीने के लिए भी अलर्ट किया गया है। दुल्हन शादी के दिन करने लगी एक्सरसाइज, लोग हैरत ज़दा। यूं तो आपने इंटरनेट पर दूल्हा और दुल्हन की मजाक उड़ाने वाली और डांस करने वाली बहुत सी वीडियोस देखी होंगी, लेकिन क्या आपने कभी किसी दुल्हन को पुशअप करते देखा है? जी हाँ, एक दुल्हन ने अपनी शादी के दिन पुशअप्स किए। हम सब जानते हैं कि वबाई अमराज के इस दौर में हर कोई खुद को फिट रखना चाहता है, लेकिन वर्जिश का ऐसा जुनून आपने पहले नहीं देखा होगा, जहाँ एक दुल्हन ने अपनी शादी के दिन भी अपनी फिटनेस रूटीन को नहीं छोड़ा। ये वाकया हरियाणा के गुरुग्राम का है, जहाँ दुल्हन जो कीमती लहंगा पहने हुई थी और इसने जेवर भी पहन रखा था, पुशअप्स करने लगी। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि दुल्हन अपनी शादी के लिबास में पुशअप्स कर रही है। लोग दुल्हन को पुशअप करता देखकर हैरान रह गए, क्योंकि दुल्हन का लहंगा बहुत भारी होता है और इसमें ऐसी वर्जिश करना भी बहुत मुश्किल होता है। बिहार में बर्ड फ्लू की दस्तक, बड़ी तादाद में मारे जा रहे हैं मुर्गे और बदख। बिहार के स्कूल से कई परिंदों के हलाक होने की खबरें मौसूल हो रही है। मवेशी परवरी अफसर ने इस ताल्लुक से एक बयान में कहा कि परिंदों की गैर फितरी मौत की खबर मिलते ही महकमा मवेशी परवरी सरगर्म हो गया है और जांच के बाद कई परिंदों में बर्ड फ्लू होने की तस्दीक हुई है। बातज़ा इनको मारकर दफनाने का काम किया जा रहा है। पूरे इलाके को सैनिटाइज भी किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में बर्ड फ्लू के मामले सामने आने के बाद मुर्गियों और बतखों को बड़ी तादाद में मारा जा रहा है, ताकि इस बीमारी को फैलने से रोका जा सके। चाइना पर कोरोना का हमला, 44 शहर बीमार। इस बार शंघाई शहर वबा का मरकज बना, 44 शहर में लॉकडाउन। कोरोना से दुनिया को मुतारिफ करवाने वाला चीन एक बार फिर कोरोना के हमले का सामना करने पर मजबूर है। चीन के कम से कम 44 शहर इस कदर बीमार है कि इन्हें मुकम्मल या जुज़वी तौर पर लॉकडाउन करना पड़ रहा है। 3 साल पहले इस वबा की निशानदही के बाद से वहाँ सबसे ज्यादा कोरोना केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। चीन का सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर शंघाई इस बार कोरोना वबा का मरकज बना हुआ है। सूरत हाल यह है कि न सिर्फ दवाओं बल्कि खाने पीने की अशिया की भी किल्लत है। चीन के 44 शहर इस वक्त कोरोना की लपेट में है। इन शहरों में लॉकडाउन नाफिज है, कहीं मुकम्मल या जुज़वी लॉकडाउन है, लेकिन लोग परेशान हैं। 7500 स्पीकरों पर मुश्तमिल मस्जिद हराम का साउंड सिस्टम दुनिया का सबसे बड़ा सूती निज़ाम। मस्जिद हराम में मौजूद साउंड सिस्टम दुनिया के सबसे बड़े और सूती निज़ामों में से एक है। इस सिस्टम में 7500 स्पीकर मुंसलिक हैं, जो मस्जिद हराम में अजान और नमाज की आवाज़ को हरम मक्की के अंदर और बाहर मुंतकिल करते हैं। इस्लाम कबूल करने वाले जुनूबी कोरियन यूट्यूबर ने उम्रा अदा कर लिया। दायरा इस्लाम में दाखिल होने वाले जुनूबी कोरिया के साबिक गुलकार और मारूफ यूट्यूब स्टार दाऊद अपना पहला उम्रा करने पर खुश दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपनी मक्का मुकर्रमा की सेल्फीज जारी की हैं और साथ लिखा कि आखिरकार मेरा बुलावा भी आ ही गया। दाऊद ने लिखा कि मैं खुशकिस्मत तरीन शख्स हूँ, क्योंकि अल्लाह ने मुझे मुंतखब किया है और अल्लाह ने मुझे यहाँ बुलाया है। यूट्यूबर ने लिखा कि अल्लाह का शुक्र है कि मुझे दुनिया के मुक़द्दस तरीन शहर में आने का मौका दिया। मैं तमाम मुसलमान भाइयों और बहनों के लिए दुआ गो हूँ। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ करे, अल्लाह हमारी दुआ कबूल फरमाए। रमज़ान के दौरान इस्राएली फौज का मस्जिद अक्सा पर धावा, 150 से ज़्यादा फ़लस्तीनी ज़ख्मी। इस्लाम के तीसरे मुक़द्दस तरीन मुकाम यरूशलेम में वाक़ मस्जिद अक्सा में रमज़ान के महीने में जुमे के दिन इस्राएली फौजियों और फ़लस्तीनियों के दरमियान तशद्दुद की इत्तलात मौसूल हुई हैं। बताया जा रहा है कि जुमे की सुबह होने वाले तशद्दुद में 150 फ़लस्तीनी ज़ख्मी हुए हैं। जर्मन फुटबॉल लीग में तारीख साज वाक़या, मुस्लिम खिलाड़ी के रोज़ इफ्तार के लिए रोका गया मैच। जर्मन फुटबॉल लीग बुंडेसलीगा में रेफरी ने मुसलमान फुटबॉलर के रोज़ इफ्तार के लिए मैच को कुछ देर के लिए रोक दिया। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये तारीखी वाक़या बुंडेसलीगा में ऑक्सबर्ग और मेंस के दरमियान जारी मैच के 65वें मिनट में पेश आया। जनूबी अफ्रीका में सैलाब ने तबाही मचा दी, हलाकतों की तादाद 340 के पार हो गई। जनूबी अफ्रीका के डरबन शहर और मशरक़ी सूबे कोज़ालू निताल में शदीद बारिशों और सैलाब के बाद मरने वालों की तादाद बढ़कर 341 हो गई है। मुकामी मीडिया ने अपनी रिपोर्ट में इत्तला दी है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।